हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो इसका रिवीजन हमें करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि हम करेंगे इसका रिवीजन। ठीक है। तो इससे पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा संख्याओं की तुलना करना, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, वो आ गया। अब आपने सीखा है सक्सेसर कैसे निकालते हैं, प्रेडेसेसर कैसे निकालते हैं। सक्सेसर मतलब अगली संख्या। कोई नंबर है, मान लीजिए 5, इसका सक्सेसर निकालना है तो इससे अगली संख्या निकालनी है, दैट इज 6। तो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +1 एक ऐड करना होगा। समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर प्रेडेसेसर निकालना है तो 5 से पिछली संख्या। ठीक है, तो इस केस में -1 करना होगा और आप 4 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने सक्सेसर प्रेडिसेसर अच्छे से सीख लिया है। उसके बाद हमने क्या सीखा है, नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर अगर पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम यहां से एक एंड से 0 मार्क कर देंगे लाइन के। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक यूनिट डिस्टेंस पे हम नंबर 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेम डिस्टेंस को लेते हुए आप आगे के नंबर्स यहाँ पे मार्क करते जाएंगे और ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये सारे होल नंबर्स हो गए जो कि एक संख्या रेखा पर हैं। तो एक चीज ध्यान देंगे, देखिए 0 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में ये आपके नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप नंबर लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है लोकेशन ऑफ होल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे हम पूर्ण संख्या को। वी नो व्हाट होल नंबर्स आर। पूर्ण संख्या क्या होती हैं सबको पता है। सभी प्राकृत संख्याओं में अगर आप 0 भी शामिल कर ले तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। दीज नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन। ये क्या है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, which is called number line. We can use this number line to determine whether a number is greater or lesser than another number. Let us make the help of तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि होल नंबर क्या है और कैसे हम उनको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस एग्जाम्पल की मदद लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मार्क द सक्सेसर ऑफ 10। सक्सेसर सबको पता है क्या है, तो सक्सेसर बताना है आपको 10 का, एंड द प्रेडेसेसर ऑफ 15, 15 का प्रेडेसेसर बताना है। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन एंड कंपेयर देम, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों सक्सेसर और प्रेडेसेसर निकालना सबको आता होगा, है ना। सबको पता है सक्सेसर और प्रेडेसेसर कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन पे आपको मार्क करना है। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है, जैसे 10 है, इसका सक्सेसर पूछा है हमसे, तो 10 से इमीडिएट अगली जो संख्या है वो इसका सक्सेसर हो जाएगा। 15 का प्रेडेसेसर पूछा है तो 15 से इमीडिएट पहले वाली संख्या। तो सक्सेसर ऑफ 10 कितना होना चाहिए, 11 होता है। कैसे पता लगता है, भाई सक्सेसर के लिए नंबर में हम एक जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक हमने जोड़ा है, तभी तो सक्सेसर आप निकाल पाएंगे। प्रेडेसेसर के लिए क्या करेंगे, 15 का प्रेडेसेसर 14 आया है क्योंकि उसमें से एक घटाया है, आपने माइनस किया है। ठीक है, अब इनको नंबर लाइन पे लोकेट करके देखिए ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ है। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये 10 का सक्सेसर है, जबकि ये
15 का प्रेडिसेसर है, ठीक है। सिंस द नंबर 14 इज ऑन द राइट ऑफ 11, है ना, तो 11 के राइट में है 14, देयरफॉर 11 क्या होगा, छोटा होगा। ये नंबर आपने नंबर लाइन पे कंपेयर करने भी सीखे थे हमने, है ना, कि भाई जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर बड़े होते जाएंगे। तो अगर हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं नंबर लाइन पे, तो हमेशा हमें देखना है कि राइट की तरफ कौन सा नंबर है वो बड़ा होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, दो नंबर देखिए और आप चेक करिए आपके राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है। जो आपके लेफ्ट में होगा वो नंबर छोटा होगा, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। जैसे 11 और 14, तो राइट की तरफ 14 है, राइट की तरफ बड़ा होगा नंबर। 3 और 6 देख लीजिए, लेफ्ट में 3 है, राइट में 6 है, तो 6 बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन पे आप नंबर कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है ना। दूसरा पार्ट यही पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी बच्चों, 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 1 यूनिट है, ठीक है। और सेम डिस्टेंस के साथ हम हर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, हर दो नंबर के बीच में, ठीक है, जो लगातार है, ठीक है, 3 और 4 है, जैसे इसके बीच में 1 यूनिट है डिस्टेंस। तो बताइए 11 और 12 के बीच में कितना हुआ, 1 यूनिट, है ना। 12 और 13 के बीच में 1 यूनिट, और 13 और 14 के बीच में 1 यूनिट। तो टोटल कितने यूनिट हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 यूनिट्स, ठीक है। 3 यूनिट्स इनके बीच में डिस्टेंस हो गया, दूरी होगी। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये एक एग्जांपल है जिसकी वजह से हमने ये सीखा है कि नंबर लाइन पे कोई पॉइंट्स कैसे लोकेट करेंगे। सक्सेसर पूछ ले, प्रेडिसेसर पूछ ले, आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर, ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। तो आगे देखिए अब, यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा गया है, लोकेट द अननोन पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ये संख्या रेखा सबको दिख रही है, तो इस पे जो क्वेश्चन मार्क जहां पे लगा हुआ है वो पॉइंट अननोन है, उनका पता नहीं है, तो वो लोकेट करने हैं। तो या तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इनको लोकेट करने के, या तो आप इस नंबर लाइन को पूरी कर लीजिए, है ना, अपने आप आपको पता लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई 20 है, 20 के राइट में क्या होगा, 1 यूनिट बाद 21, 21 के 1 यूनिट बाद क्या होगा, 22, 22 के 1 यूनिट के बाद 23। तो ये अननोन पॉइंट जो है एक 23 हो गया, है ना। ऐसे ही कर करके सो ऑन आप ले जा सकते हैं इसको, है ना। और फिर यहाँ पे पता लगा लेंगे, 24 हो गया, फिर 25, 26, 27, 28, 29। तो एक 23 हो गया, एक 29 हो गया, है ना। दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, एक ये है और एक ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट पॉइंट का पता करना है, भाई अननोन जो मिसिंग पॉइंट है उसका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 24, ठीक है। 24 से 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। क्या, प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर एक कम होता है ना। तो 24 में से 1 यूनिट घटेगी, माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 24 माइनस 1, 23 आ गया। तो एक अननोन पॉइंट तो हमें पता लग गया 23, है ना। या फिर 21 से कितनी यूनिट दूर है, ये 1 और 2, 21 से 2 यूनिट दूर है, तो 21 प्लस 2 दैट इज 23, 23। तो ये पता लग गया हमको 23 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 24 से ये क्वेश्चन मार्क कितनी दूर है, आप यूनिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट राइट की तरफ जाके है। तो अगर राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा, है ना। तो 24 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये दूसरा अननोन नंबर हो गया 29, ठीक है। तो इस तरह से लोकेट कर लेंगे नंबर्स, नोट डाउन कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन।
आगे देखिए अब, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका। आउट ऑफ 1159 एंड 2199 विच नंबर वुड बी ऑन द राइट ऑन द नंबर लाइन। ये बताना है आपको कि संख्या रेखा पे राइट की तरफ इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, बता सकते हैं? तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और बताइए इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या राइट की तरफ होने वाली है नंबर लाइन पे। देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे चेक करना है ना? तो तुलना करना सबको आती है ना? तुलना सबने की है नंबर्स की। तो दो संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे भाई? 1159, एक तो ये है ना? एक है 2199। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? जो संख्या बड़ी होगी वो राइट की तरफ होगी। पता है आपको नंबर लाइन पे राइट की तरफ कौन सी संख्या होती है? जो बड़ी होती है ऑब्वियसली। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, या अगर अंकों की संख्या बराबर है तब हम दूसरी चीज चेक करेंगे। स्टेप 1 हमेशा वही होता है हमारा कि कितने डिजिट हैं वो चेक करिए, और जिसमें अधिक डिजिट वो संख्या बड़ी। यहाँ पे 4 डिजिट है ऊपर वाली संख्या में, 1159, और 2199 में भी 4 अंक हैं। तो भाई पहला स्टेप तो यहाँ पे उससे कुछ पता नहीं लग पाया, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या बराबर है। अब दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से सबसे पहला अंक चेक करेंगे। यहाँ पे कितना है? सबसे पहला अंक 4 है, यहाँ पे 2 है। ये बन गई बात, ये दोनों बराबर नहीं है ना? तो मुझे बताइए कि एक बड़ा होगा या दो? तो एक छोटा होगा दो से। अगर एक दो से छोटा होगा तो यानी 1159 इज स्मॉलर देन 2199। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 2199। तो राइट की तरफ कौन सी होनी चाहिए नंबर लाइन पे? 2199। मान लीजिए ये अगर आपकी नंबर लाइन है, जीरो से हम शुरू करते हैं, तो आपके पास ऐसे ही नंबर चलते जाएंगे, ठीक है? कहीं पे आएगा 1159 और आगे जाके आपका आएगा 2199। तो राइट की तरफ होना ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है, आपको यही चीज बताई गई है कि भाई ये बड़ा है 2199, तो 2199 विल बी ऑन द राइट ऑफ 1159। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें आ गई, क्लियर है? आगे करें अब देखिए कुछ ऑपरेशंस नंबर लाइन पे हम कर सकते हैं। नंबर लाइन का फायदा क्या है ये आपको पता लगेगा। देखिए एक तो बेनिफिट ये है कि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। हम नंबर को, दो संख्याओं को कंपेयर कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन पे आपको दिख रही है तो आप देखते ही बता दीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। कैसे? जो लेफ्ट में होगी वो छोटी होगी, जो राइट में होगी वो बड़ी होगी, है ना? तो चेक कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं आप नंबर्स नंबर लाइन पे। और क्या कर सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीजें भी नंबर लाइन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से और आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कैन बी कैरिड आउट ऑन अ नंबर लाइन। इट रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर लाइन। लेकिन उसके लिए नंबर लाइन, संख्या रेखा की अच्छी समझ होनी चाहिए बच्चों आपको, ये ऑपरेशंस करने के लिए। एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है? एड 6 एंड 7 ऑन द नंबर लाइन। तो 6 और 7 को जोड़ना है संख्या रेखा पर। चलिए थोड़ा सा हम बेसिक करने की कोशिश करेंगे संख्या रेखा के बारे में, और हम जानेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है? ठीक है,
यहाँ पे 0 है, 1, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने कुछ नंबर हैं जो प्लॉट किए हैं नंबर लाइन पे। अब एक चीज समझनी है आपको, अगर हमें करना है एडिशन, योग, अगर आप योग करते हैं यानी दो नंबरों को जोड़ना है, मान लीजिए 4 + 3, ये जोड़ना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे उस नंबर पे जो सबसे पहले दिख रहा है आपको, कितना है 4, तो 0 से आप पहुंच जाएंगे सीधे 4 पे। ठीक है, यू आर हेयर नाउ। 4 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अगर जोड़ना है बच्चों तो हमेशा याद रखना, हम राइट की तरफ मूव करेंगे, दाईं तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कितना मूव करना है वो पता लगेगा, क्या जोड़ना है। जैसे 4 में ये 3 जोड़ना था, है ना, तो 3 यूनिट राइट की तरफ हम मूव करेंगे। 3 यूनिट कैसे, 4 में 1 यूनिट हम राइट की तरफ मूव किए, फिर दूसरी यूनिट और फिर तीसरी यूनिट, और हम पहुंच गए यहाँ 7 पे। तो 4 + 3 कितना हुआ, 7 हो गया, 7। तो हमेशा कुछ भी ऐड करेंगे राइट की तरफ मूव करना है हमें। जैसे 3 + 7, ये है मान लीजिए। तो अब मुझे बताइए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे है आपका, कहाँ पे है 3, देख पा रहे हैं, यहाँ पे है। 3 से हमें ऐड करना है, प्लस का साइन आ गया ना, जोड़ना है, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, कितना, 7 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पहुंच गए आप। तो 3 + 7 कितना हो गया, 10। एडिशन आ गया अच्छे से आपको। अब एडिशन तो समझ में आ गया हमें कि भाई राइट की तरफ चलना है, लेकिन अगर बात हो सब्ट्रैक्शन की, घटाना हो, तो क्या करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे आप, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे इस केस में, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन। कैसे, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है आपको 7 में से 2, घटाना है ना, तो सबसे पहले 0 से आप पहुंच जाइए 7 पे, यहाँ पे पहुंच गए आप। अब जोड़ना होता था तो हम मूव करते थे राइट में, घटाना है तो लेफ्ट में। कितने यूनिट है, ये नंबर बताएगा कि क्या घटाना है, 1 2, तो 2 यूनिट आप पहुंच गए लेफ्ट में। ठीक है, तो कहाँ पहुंचे आप, 5 पे, तो आंसर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। देखिए मान लीजिए आपको 13 में से 5 माइनस करना है, क्या आना चाहिए, 13, यहाँ पे है, आप 13 पे पहुंच जाइए। कितने यूनिट घटाना है, 5 यूनिट घटाने हैं, तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 5 यूनिट, 1 2 3 4 और 5, कहाँ पहुंच गए, 8 पे। 13 - 5, 8 आ गया। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपके। अब देखिए ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे, है ना, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सिंस द फर्स्ट नंबर इज 6, है ना, 6 और 7 को जोड़ना है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि 6 + 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला था, फर्स्ट नंबर 6 है, वी मार्क द पोजीशन ऑफ नंबर 6 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम 6 की पोजीशन मार्क कर देते हैं, 6 पे पहुंच जाते हैं, है ना। अब उसमें जोड़ना है, कुछ ऐड करना है ना, कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। तो क्या बोला था मैंने, राइट की तरफ हमें चलना है ना, सिंस द नंबर टू बी एडेड,
वी मूव 7 यूनिट टू द राइट ऑफ नंबर 6। नंबर 6 के राइट में 7 यूनिट मूव करेंगे ऑन द नंबर लाइन। कैसे मूव करेंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए 6 है, 7 यूनिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4। मैं लिख के बता देता हूं आपको, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 यूनिट हमने मूव किया राइट की तरफ 6 से। हम पहुंचे 13 पे। कहां पे पहुंचे? 13 पे। तो 6 प्लस 7 कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो सिंस द फाइनल पोजीशन ऑब्टेन्ड इज ऑन द नंबर लाइन इज 13, वी ऑब्टेन 13 बाय एडिंग 6 एंड 7, है ना। अब ऐड करना इजी है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, देखिए नंबर लाइन का यूज अब अच्छे से आ गया है ना। एक चीज और देखिए, जैसे एडिशन किया था हम राइट की तरफ मूव करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 16। 16 में से 9 घटाना है ना। तो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं हम। सबसे पहले ये देखना है किस में से माइनस करना है। तो 16 में से माइनस करना है। ये कुछ इस तरह से हो सकता है, 16 माइनस 9, है ना। तो सबसे पहले हमें पहुंचना है 16 पे। 16 पे हम पहुंच गए। उसके बाद कितना माइनस करना है? 9। और माइनस करने के लिए हम चलेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। कितने यूनिट? 9 यूनिट लेफ्ट में चल के हम पहुंच गए 7 पे। दैट इज योर आंसर। ठीक है। अब सेम चीज अगर देखेंगे तो एक और है मल्टीप्लाई। नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत आसान है बच्चों। यहां से समझना आप। देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन पे। इसका मतलब ऐसा कुछ कहा जा रहा है आपको कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो क्या करना है सबसे पहले? ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज 5। पहला नंबर 5 है। सिंस द नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड इज 3, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मेक 3 जंप्स ऑफ 5 यूनिट ईच, है ना। तो 5 यूनिट के 3 जंप करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 0 से शुरू किया, 5 यूनिट कहां तक होंगी? 5 तक होंगी। तो मैंने 0 से एक जंप यहां पे लगा दिया, 1 जंप। ठीक है, 5 यूनिट का। मुझे कितने जंप लगाने? टोटल 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना। फिर दूसरा जंप यहां हो गया 5 यूनिट का, और तीसरा जंप यहां हो गया। और फाइनल जो आंसर आया है वो 15 आया है। तो 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15 आएगा। देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके नंबर लाइन पे जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हैं। अच्छे से इसको आपको नोट डाउन करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।